8 से 10 करोड़ रुपए की लागत का पुलिया बनेगा। पूरे 12 माह लोग दर्शन करने के लिए जा पाएंगे। पर्यटन के क्षेत्र में जो हम विकास की दृष्टि से देख रहे थे लांजी को, तो ऐसी बड़ी परियोजना अभी हमने उन्हें लिया है। कुम्हारी कला के कुछ दर्जनों किसान कल बालाघाट कलेक्टर के पास पहुंचे थे कि धान खरीदी केंद्र यथावत वहां पर किया। आपका 2 साल का कार्यकाल अभी पूरा हो रहा है, कैसा देखते हैं इस कार्यकाल को? कोक में ही 2 बच्चों की समय पर उपचार न मिलने से मृत्यु हो गई, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या कार्रवाई डॉक्टर पर? आप सदन में बोलते आपको नहीं देखा गया, क्या कारण है इसका जवाब? क्योंकि आप सार्वजनिक पद पर है तो ये जवाब देना बहुत जरूरी है। शीतकालीन विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन है और आज हम भोपाल के विधानसभा भवन में हैं। इस दौरान पूरे सत्र को कवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा बालाघाट से जो विधायक है उनसे बात कर रहे हैं कि कौन सी सौगात इस बार वो क्षेत्र को अपने दिला पाए हैं। इसके अलावा किसानों के मुद्दों पर भी हमने बात की। अभी हमारे साथ लांजी किरणापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजकुमार कर्राहे जी हैं, हम उनसे बात करते हैं क्योंकि कुछ सौगातें उन्होंने क्षेत्र को दिलाए हैं। सर, हमें खबर है कि आपने जो गांगी राजा, जहाँ पर सैकड़ों हजारों लोगों का, लाखों लोगों का साल भर आना जाना लगा रहता है, पुल की सौगात आपने दिलाए, कैसा क्या था? अब पुल के साथ साथ में सड़क भी है इसमें। और कितने की लागत की पुल है, थोड़ा विस्तार बताएं। लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए की लागत का पुलिया बनेगा और साथ में ही लगभग जो सड़क है 7 किलोमीटर की लंबाई का सड़क बनेगा। हमारे यहाँ पर उप ज्योतिर्लिंग है कोटेश्वर महादेव का लांजी में, और कोटेश्वर मंदिर से वो सड़क प्रारंभ होगी। तो सीधे यहाँ से होते हुए जो सोन नदी में उच्च स्तरीय पुलिया का निर्माण और साथ में गांगी राजा तक के सड़क का निर्माण, और वहाँ से जो चिलोरा लफड़ा की जो सड़क है उस पर टच होकर जाके टच होगी सड़क। और निश्चित तौर से जब पिछले वर्ष हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी जब आए थे तो कोटेश्वर महोत्सव में, उस समय में मैंने अपनी मांग उनके पास में रखा था और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को, हमारे पीडब्ल्यू मिनिस्टर आदरणीय राकेश सिंह जी को, हमारे वित्त मंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी को, कि उन्होंने इस बहुत प्रतीक्षित मांग जो थी उसको उन्होंने पूरा किया है। और निश्चित तौर से मैं मानता हूं कि हमारा जो लगभग 4 से 5 माह हुआ करता था बरसात का, उस बीच में हमारे यहाँ की जो जनता थी वो जा नहीं पाती थी, लेकिन अब पूरे 12 माह लोग दर्शन करने के लिए जा पाएंगे। काफ़ी मान्यता वाला मंदिर है और लोग अपनी मान्यता मांगते हैं और भगवान गांगी राजा उसको पूरा भी करते हैं। और इस सीधे कोटेश्वर मंदिर से गांगी राजा के बीच का जो सफ़र है वो तय होगा और अच्छा कुछ हमको मिलेगा। और निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि जो हमारे यहाँ पर श्रद्धालु हैं बहुत बड़ी संख्या में जाते हैं, लगभग 4 से 5 लाख श्रद्धालु प्रतिवर्ष जाते हैं। और अब पर्यटन के क्षेत्र में जो हम विकास की दृष्टि से देख रहे थे लांजी को, उसमें बहुत अच्छा होने जा रहा है। इससे पहले मैंने हमारा पांडरीपाट जो वारी है जहाँ माता दुर्गा जी की मूर्ति स्थापित है, डैम है, वहाँ पर हमने केच का निर्माण किया है और लोग उसको भी देखने के लिए जा रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में दर्शनार्थी वहाँ पर भी जाते हैं। हमने मुख्यमंत्री विशिष्ट निधि से 2.5 करोड़ रुपए की वहाँ पे सड़क भी दिया है, वो भी अभी डामर हो जाएगी वो सड़क, जिसका भूमि पूजन हमने पिछले वर्ष किया था। तो हमने इन जो दार्शनिक स्थल है उनको हमने चुना है, जैसे कि किरणापुर क्षेत्र में हमारा डोंगरगांव मंदिर है और वो भी वन क्षेत्र में है, उसको भी हमने आने वाले सत्र के लिए लिया हुआ है। तो जिस तरह से हमारा इको पर्यटन के क्षेत्र में जो विकास हो सकता है और डेवलप की दृष्टि से जिस तरह से हमारा लांजी किरणापुर विधानसभा क्षेत्र आगे बढ़ सकता है, तो ऐसी बड़ी परियोजना भी हमने उन्हें लिया है, जिसमें बाग किनाल का लाइनिंग का काम है, सीमेंटीकरण का काम है। वारी खड़ाड़ी में उसी तरह से हमारा आरबीसी और एलबीसी में भी लाइनिंग का काम हमने लिया हुआ है, जो आने वाले समय में हमको देखने को मिलेगा, बजट में आएगा। उसी तरह से हमने एक बड़ा सपना देखा है और जो रजेगांव से लेकर लांजी से लेकर आमगांव हमारी सड़क है जो 2 लेन है, उसको 4 लेन के रूप में हमने विकसित करने के लिए प्लान दिया हुआ है। और आने वाले केंद्र और राज्य सरकार के मद से वो सड़क हमारी निश्चित तौर से सेंक्शन होकर आएगी। तो बड़ा सौगात लांजी किरणापुर विधानसभा क्षेत्र को मिलेगा। और हमने सोच के रखा हुआ है कि चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, पुलियाएँ हों, उस पर भी हमने आगे बढ़कर काम किया है। जिस तरह से हमारे यहाँ पर निमदेवाड़ा की पुलिया आई है, लाड़सा की पुलिया आई है, हमारे यहाँ पे चिचेवाड़ा की जो पुलिया आई है। अब हमारा टारगेट है कि हम कटंग टोला जो पानगांव है वहाँ से महाराष्ट्र को जोड़ने वाली पुलिया, और साथ साथ में हमारा कांद्री कला से घाट ठेमनी
को जोड़ने वाली पुलिया को भी हमने अब प्रस्ताव में डाला हुआ है। तो बड़े काम हमारे लांजी विधानसभा क्षेत्र के अंदर में दिखेंगे। छोटे कामों में विशिष्ट निधि है, कुछ गौण खनिज के मद से हम लोगों ने किया हुआ है। और अभी बजट में हमारी 5 बहुत महत्वपूर्ण सड़क भी आई हैं, जिसमें साले बेनेगांव कटोरी, उसके साथ में हमारा गुर्रे बहेला सड़क है, उसके साथ में हमारा कुल्पा की सड़क है, उसी कुल्पा चिचामटोला सड़क है। तो इस तरह की हमारी 5 सड़कें और भी इस बजट सत्र में जुड़ी है। तो आने वाले समय में निश्चित तौर से सड़क का जाल बिछेगा और क्षेत्र हमारा विकास की ओर आगे बढ़ेगा। कुम्हारी कला के कुछ दर्जनों किसान कल बालाघाट कलेक्टर के पास पहुंचे थे कि धान खरीदी केंद्र यथावत वहां पर किया जाए। क्या है कि केंद्र सरकार का एक अब नियम आया है, जिसमें 20 किलोमीटर के अंदर की जितनी भी हमारी सोसाइटियाँ हैं, पंचायतें हैं, उनको कैब में उनकी खरीदी हो। अब सोसाइटियाँ अक्षम महसूस कर रही है अपने आप को, खरीदी नहीं कर पा रही है। अधिकारियों का भी ये है कि वहाँ पर नुकसान ज़्यादा होता है। इस कारण से अधिकारियों ने भी उस पर लिख कर दे दिया है कि हम सोसाइटी में खरीदी नहीं करेंगे। लेकिन मैंने पिछले दिनों कलेक्टर से बात किया था और उन्होंने खरीदी केंद्र फिर से कुम्हारी कर दिया था। लेकिन अब उसको फिर से उन्होंने केप किया है। किसानों ने अपनी मांग को रखा है और मेरी कलेक्टर से बात हुई है। आने वाले समय पे अच्छा कुछ देख करके कोशिश करेंगे कि कुम्हारी यथावत रह जाए। और आने वाले समय मुझे ऐसा लगता है कि सभी किसानों को भी केब में देना पड़ेगा धान अपना। तो जहाँ सुविधाजनक किसानों को लगेगा उस क्षेत्र में ही हम लोग काम करेंगे कि किसानों को सुविधा हो, उनको नुकसान ना हो। आपका 2 साल का कार्यकाल अभी पूरा हो रहा है, कैसा देखते हैं इस कार्यकाल को? बहुत बेहतरीन कार्यकाल रहा है और मैं देख रहा हूँ कि 10 साल में जितना विकास का कार्य लांजी किरनापुर विधानसभा क्षेत्र के लिए आया है, उससे कहीं ज़्यादा हमने काम 250 करोड़ से ऊपर के निर्माण के काम हमने लांजी किरनापुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में हमने खींच कर लेकर आए हैं। और हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे सभी मंत्रीगण लगातार बड़ी सौगातें लांजी किरनापुर विधानसभा क्षेत्र को दे रही है। और हम लोग जब यहाँ आते हैं तो आपने स्वयं ने देखा होगा कि यहाँ हम लोग शांत नहीं बैठते हैं, बल्कि घूम घूम करके मंत्रियों के बंगले और मुख्यमंत्री जी से मिल करके विकास कार्यों को खींच करके ले करके अपने क्षेत्र के विकास के लिए लगातार लगे हुए हैं। कई तरह के बात सामने आती है कि लगातार स्वास्थ्य की अगर बात करें तो ज़िले में देखें तो कोक में ही 2 बच्चों की समय पर उपचार न मिलने से मृत्यु हो गई। इसे आप कैसे देखते हैं, क्या कार्रवाई डॉक्टर पर होगी? नहीं, बिल्कुल। अगर कहीं ऐसा अगर गंभीर शिकायतें आई हैं और ऐसी गंभीर घटना अगर घटी है तो उन डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। और स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे यहाँ की बेहतर है। लांजी और किरनापुर स्वास्थ्य सुविधाओं में काफ़ी आगे निकल गया है और हमारी भी कोशिश है कि हमारे अच्छे डॉक्टर्स जो हैं, सर्जन हैं, वो ज़िले के अंदर में और हमारी अपनी तहसील के अंदर में और किरनापुर तहसील के अंदर में रहें, ताकि आम जनता को अच्छा स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले। अगर कोई घटना घटी है तो उसकी जांच करवाएंगे और संबंधित डॉक्टर्स को उसकी सज़ा मिलेगी। भैया, विधानसभा सत्र के दौरान है एक सवाल, आपको बुरा भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि विपक्ष आरोप लगाते आ रहा है कि आप सदन में बोलते आपको नहीं देखा गया। क्या कारण है इसका जवाब, क्योंकि आप सार्वजनिक पद पर है तो ये जवाब देना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बोलना काफ़ी नहीं होता है, काम करना काफ़ी होता है। और मैं शुरू से ही बोलने पे विश्वास नहीं करता हूँ, काम करने पे विश्वास रखता हूँ। आप सब लोग देख रहे होंगे पूरे संभाग के अंदर में सबसे ज़्यादा काम मैं अपने क्षेत्र में अंदर लेके जा रहा हूँ। और वक्त आने पर जब आवश्यकता होगी तो बोलेंगे, सरकार के पास में अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन सरकार हमारी है और सदन में बातों को उठाना ये विपक्ष का काम है। हम अपने सरकार के साथ में काम करते हैं और जब हमको बिन बोले सब कुछ मिल जाता है तो बोलने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने बिन बोले ही बहुत कुछ काम अपने क्षेत्र के लेकर आया हूँ। तो निश्चित तौर से जब वक्त आएगा तो सदन में भी बोलेंगे, कहीं हिचक नहीं है। और चाहे माइक के सामने हो, चाहे वो 10,000 की भीड़ हो, जब वहाँ बोलते हैं तो सदन में तो संख्या कम होती है। और जब मौका मिलेगा निश्चित तौर से मैं बोलूँगा और अच्छा बोलूँगा। इंतज़ार करे क्षेत्र की जनता। अभी 2 साल हमारा हुआ है, 3 साल अभी बाकी है। बजट में भी बोलने का मौका मिलेगा तो उस पर भी बोलेंगे। और क्षेत्र की जो एक्चुअल जो मांग होगी हम अपने मुख्यमंत्री जी के पास में रख देते हैं, वो पूरा कर देते हैं। तो बहुत कुछ आवश्यकता नहीं पड़ती है सदन में बोलने की। तो निश्चित तौर से मानिएगा कि आपकी आवाज़ उठते रहेगी और हमारे अपने लोगों को लाभ मिलता रहेगा। यही उद्देश्य है हम सबका। धन्यवाद।
तो हम बात कर रहे थे लांजी किडनपुर क्षेत्र के विधायक राजकुमार कर रहा है, जिससे उन्होंने बताया कि किस तरह से सौगातें अपने क्षेत्र को दिला पाए। उन्होंने कहा कि जबलपुर संभाग में सबसे ज़्यादा काम यदि वो लेकर जा रहे हैं तो वो लांजी किडनपुर विधानसभा क्षेत्र के लेकर जा रहे हैं। सभी न्यूज़ के लिए आप देखते रहिए बालाघाट हलचल न्यूज़।